प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करके न सिर्फ चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है, बल्कि एनडीए कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर दिया है। मंगलवार को गया के बाद नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में रैली को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की भारी जीत का दावा कर दिया। उसके बाद पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्णिया की जनता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद उनका पहला काम होगा भ्रष्टाचार पर प्रहार। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर सरकारी और निजी सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दिया तो चौथे महीने में इस्तीफा दे दूंगा और फिर कभी राजनीतिक में नहीं आऊंगा। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री की सभा के बाद उनके भाषण पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार विशेष राज्य का दर्जा देने पर कोई बात क्यों नहीं करता है। सीमांचल में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन बाढ़ की त्रासदी से मुक्त दिलाने पर चर्चा नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में लगातार फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही है, इस पर किसी को ध्यान नहीं है। जो उद्योग धंधे बंद हो गए उन्हें पुनरुद्धार क्यों नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो आए, बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन जरूरी मुद्दों पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, यहाँ के हर दर्द को समझता है। यह बेटा सीमांचल के लोगों की भलाई के लिए दिन रात लगा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो पूर्णिया में दुनिया का सबसे नंबर 1 अस्पताल पूर्णिया में बनवाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में निजी नर्सिंग होम से भी बेहतर और ज़्यादा सुविधाएं होगी। पूर्णिया में अब सड़क, बिजली, पानी और जैसी बेसिक ज़रूरतों को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। बताते चले कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी समेत कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव की राजद ने इस सीट पर अपना दावा कर दिया। लालू प्रसाद के आदेश पर पूर्णिया का टिकट जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती को दे दिया। उसके बाद पप्पू यादव ने मजबूरन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। फिर अब चुनावी मैदान में उतरे और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता के बीच पहुंचने के बाद पप्पू यादव को पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता का जनसैलाब बता रहा है कि पप्पू यादव की जीत और आगे बढ़ रही है। पप्पू यादव ने दावा किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी की रैली के बाद जब नरेंद्र मोदी पूर्णिया से आगे निकले, उसके बाद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से लेकर सभी दफ्तरों में अगर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया तो फिर मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दूंगा और फिर कभी राजनीतिक में नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि पूर्णिया को पूरा देश का नंबर 1 लोकसभा सीट बनाऊंगा। उसके लिए हमें जो भी करना होगा वो करेंगे। हम पूर्णिया की जनता साथ साथ सीमांचल के लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी भलाई के लिए सोचते हैं और जनता के लिए हमें जितना हद तक जाना पड़ेगा हम जरूर जाएंगे। जनता की सेवा के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। इसलिए पप्पू यादव पर भरोसा कीजिए।